इंडिया के पॉपुलेशन की केवल 5 से 8% लोग ही म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कम अवेयरनेस है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या फिर प्लान को लेकर के। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा पुराना है और अगर अपने वो इन्वेस्टमेंट को रिडीम करता है यानी पैसे निकालता है तो उस पर जो उसको रिटर्न मिला म्यूचुअल फंड की भाषा में या फिर शेयर की भाषा में उसको गेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो गेन होगा वो 2 तरीके से होगा। पहला, अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा अगर वो पुराना फंड है जिसे उसने होल्ड करके बेचा है तो उस पर जो उसको गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर अगर 1 साल से कम समय में होल्ड करते हुए उसने उस म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल आउट किया है या फिर शेयर को सेल आउट किया है तो वहाँ से जो उसको कैपिटल गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ से जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उस पर उनको टैक्स देना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में आपका 12.5% टोटल आपका गेन जो होगा उसका लगाया जाएगा। लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन दिया गया है कि 1,25,000 से बियॉन्ड जो अमाउंट होगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। वहीं पर अगर 1 साल से कम समय होल्ड करते हुए अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर अपने शेयर को बेचा तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, बल्कि टोटल गेन का आपको 20% यहाँ पर टैक्स के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। अब जब शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड को लेकर के इतना कम अवेयरनेस है इंडियन पॉपुलेशन का, तो यहाँ पर जो टैक्स पे करने की बात आती है तो यहाँ पर और भी कम अवेयरनेस है। लोग दूसरों के सलाह पर या फिर सोशल मीडिया साइट्स से कनेक्ट होने की वजह से उनको कहीं से जानकारी मिल गई कि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आईटीआर फाइल करने या फिर टैक्स पे करने जैसे मामले को लेकर के वो बहुत कम अवेयरनेस आज भी है। और बहुत कम ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो कि कैपिटल गेन को लेकर के अवेयर हैं और अपना आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं कि मुझे इतना कैपिटल गेन टैक्स हुआ है। मैक्सिमम लोग आज भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं किया, अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका लाखों में प्रॉफिट हो रहा है, क्या उनको भविष्य में जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है? क्या आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जोड़ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताइए या ना बताइए, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा डिटेल आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, चाहे आप आईटीआर फाइल करिए या फिर ना करिए। आप जब अपने पैन कार्ड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन में एक एआईएस डिटेल होता है जिसे एनुअल इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एआईएस रिपोर्ट में आपने साल भर में जितनी भी अर्निंग की हुई है और साथ ही साथ एक और रिपोर्ट होती है उसमें जितने भी आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए वो सारे डिटेल वहाँ पर शो किए जाते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो सारा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आपका शो होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो पहला तो अगर आपने कोई भी इनकम सोर्स नहीं बताया, जैसे आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आप बिजनेस से या फिर सैलरी से कितना कमा रहे हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका टीडीएस काटा जाएगा, तो वो सारे सैलरी के डिटेल वहाँ पर अवेलेबल होंगे, चाहे आप सरकारी विभाग में हो या फिर प्राइवेट विभाग में हो। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं या फिर कहीं से भी अर्निंग कर रहे हैं जिसका आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं होता है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन आपकी इनकम कहाँ से हो रही है वो डिटेल उनके पास नहीं है, तो आपको कभी भी भविष्य में जाकर के नोटिस आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस आया भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कभी भी आईटीआर फाइल नहीं किया, क्योंकि आईटीआर फाइल करेंगे तभी तो पता चलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप लाखों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो नो डाउट इस प्रकार के नोटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आपका वहाँ पर अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा हैं, सरकारी विभाग में हैं, फिर भी अगर आप अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो भी नोटिस आने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार का से जो आपको सैलरी मिल रही है सरकारी विभाग में होते हुए या फिर प्राइवेट संस्था से जो आपको टीडीएस कट करके जो सैलरी मिल रही है वो डिटेल तो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन जो अदर आप इनकम
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको लेकर के आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं वो सारी डिटेल आपने अपडेट नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो सकता है, जैसे घर उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, किसी दूसरे जगह से उनको सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो सारी डिटेल आपने नहीं बताई है। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाते हैं, ठीक है। तो आईटीआर फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बहुत ज़्यादा आपको फायदे देखने को मिलेंगे। देखिए, आज आप 1,000, 2,000, 3,000 का कैपिटल गेन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो सारे डिटेल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि इतने छोटे अमाउंट के लिए आपको नोटिस भेजा जाए। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, तो कभी ना कभी तो आपका कॉर्पस लाखों में जाएगा। मान लीजिए आपका कॉर्पस टोटल 1 करोड़ का हो गया, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 30 लाख का है और 70 लाख आपका गेन है। जब आप पैसे रिडीम करेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट जब आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो नोटिस आना लाजमी है कि इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में कैसे आ गया, जबकि आपने कभी अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो भले ही आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोर्स इनकम नहीं बताए हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट अचानक से कहां से आ गया, ये एक बड़ा सवाल होता है। और इसको लेकर के बहुत बार लोगों के पास घर पर उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको बेधड़क आईटीआर फाइल करना ही चाहिए, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आपका ऑलरेडी टैक्स कट करके आ रहा है, बावजूद इसके अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ही चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आपको 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन है, तो इसके बियॉन्ड जब आपका जाएगा तब जाकर के आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे 1,000, 2,000, 3,000 अगर आपका गेन हुआ है, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो अगर पास्ट में आपने नहीं किया है तो अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा लेट फी चार्ज करके और पुराने फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं, असेसमेंट ईयर होते हैं, उनका भी आईटीआर फाइल करने का मौका दिया जाता है। तो अगर आपके पास मौका है तो आप आईटीआर फाइल कर दीजिए, और अगर मौका नहीं है तो एटलीस्ट आज से, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से आप आगे अवेयर रहिए कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का और सारे डिटेल वहां पर अपडेट करनी होंगी, ठीक है। नहीं तो भविष्य में कभी भी नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन आपका इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो चीजें आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, देखिए कभी भी क्या होता है कि जो लॉस होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपने कई बार इमरजेंसी आ गया, आपने पूरे म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर दिया, यहां से आपको कैपिटल गेन में जो लॉस हुआ वो आप कई वर्षों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगले साल मान लीजिए आपको 1 लाख का फायदा हुआ, 1,25,000 निकालने के बाद से, मतलब टोटल फायदा आपको 2.5 लाख का हुआ था, उसमें से 1,25,000 निकाल दीजिए, तो 1,25,000 जो आपका अभी भी बचा है वो मान लीजिए कि आपका फायदा हो गया, जिस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है ये निकालने के बाद से। और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 1,25,000 तक का लॉस हुआ है तो वो सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक तो फायदा आपको आईटीआर फाइल करने से ये हो रहा है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगातार सूचित कर रहे हैं कि मेरी ये इनकम है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इस पर कैपिटल गेन हुआ है और मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं, और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। दूसरा आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो लॉस होगी वो आने वाले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, और इससे आपका जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स लायबिलिटी भी जीरो बन जाएगा। तीसरा आपको फायदा ये होगा कि भविष्य में कभी भी आप लोन लेने जाएंगे तो आईटीआर का जो डेटा होता है, आईटीआर जो होता है वो आप उनको प्रोड्यूस करेंगे, जिससे वो एक वैलिड प्रूफ माना जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने सूचित किया कि आपकी मंथली इनकम इतनी है, इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से हेल्प करती है आपको लोन लेने में, ठीक है। तो ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जो कि बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1,000, 2,000, 3,000 उनको कैपिटल गेन हुआ है, तो आपका भले 100 रुपया ही क्यों ना कैपिटल गेन हुआ हो, आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से आपकी टैक्स नहीं लगेगी। वैसे भी आपका जो टोटल कैपिटल गेन होगा अगर वो 7 लाख से ऊपर जाता है तब जाकर के आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी। कहने का मतलब कि देखिए ये जो कैपिटल गेन होता है वो आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम में जुड़ता है। अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम सभी सोर्सेज से मिलाकर के 7 लाख से कम है तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनती है। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी से टोटल साल भर में आप 5 लाख रुपया कमाते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 लाख कैपिटल गेन हुआ, तो 2 लाख में से 1,25,000 तक का तो आपका माइनस हो जाएगा, बाकी का जो बचा 75,000 वो इस 5 लाख में जुड़ेगा। अब टोटल आपकी जो इनकम हो गई वो 5,75,000 हो गई। कितना? 5,75,000 हो गई, जो कि 7 लाख से कम है। इस वजह से उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका बड़ा अमाउंट कैपिटल गेन के तौर पर बैंक अकाउंट में आता है, निश्चित तौर पर गारंटी है कि आपके घर पर नोटिस आ सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं
बावजूद इसके आपके अगर कोई प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।